अच्छा, अब आते हैं नंद वंश पर, जिसे बोलते हैं धनानंद। एक जो धनानंद राजा था, आपने एक सीरियल भी देखा होगा, जो सुना है कि वो धनानंद ने चाणक्य को एक लात मारी थी, भगा दिया था अपने दरबार से। तो क्या था कि धनानंद के राज में, धनानंद जैसे इन लोगों ने कोई जाति बनाई थी, उसमें एक नाई था। नाई जैसे जो नाई होते हैं ना, जो अपने बाल माल बनाते हैं वो। लेकिन वो उस टाइम बहुत धनवान थे, और अपने धन बल की शक्ति एकता की वजह से वो शासन में आए, और इतना विशाल शासन, बहुत बड़ा धनानंद नहीं तो बहुत बड़ा राज बनाया था। तो धनानंद वो न्यायप्रिय राजा था। वो समझदार था, किसी ठग के चक्कर में नहीं फंसता था, और साथ के साथ अपनी जनता को भी ठगों से बचा के रखता था। उनका किसी प्रकार से शोषण ना हो जाए, इसका भी ध्यान देता था वो, कि भाई इनका शोषण नहीं होना चाहिए। तो जो नंद वंश के जो राजा थे, आपने देखा होगा, तो नंद वंश के राजा के पास ये ब्राह्मण लोग गए, बोले भाई हमें आप थोड़ा बहुत टैक्स दे दिए, कुछ पूजा पाठ में मंदिर संदिर बनवाइए। वो समझदार था, उसने भगा दिया वहाँ से। आ गया तुझे चंदा चाहिए, बेचारे लोग कर कर के मरे जा रहे हैं, तुझे बैठे बैठे का पैसा चाहिए। भगा दिया। तो अब इसने क्या फैलाया कि दुनिया भर में के ब्राह्मणों का अपमान करता है, ऐसा करता है, वैसा। जनता में इतनी भ्रांतियां फैलाई, क्या क्या फैलाया, तो कोई युद्ध नहीं हुआ। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अभी ये नेपाल में एक गिरह वो सत्ता से बेदखल करके भगा दिया, और एक और आपने ये म्यांमार सुना होगा, यहाँ से भी जो वहाँ की सत्ता थी उसे मारपीट के भगा के सत्ता में आ गए। तो यहाँ की जो सेना थी, यहाँ के लोग थे, उन्हें आपस में भिड़वा के नंद वंश का मतलब पतन किया। कोई युद्ध नहीं किया, पर एक सत्ता परिवर्तन कर दिया। जैसे कि आपने जो होता ना, जैसे कि विद्रोह वगैरह, इस विद्रोह वगैरह से, जनता का ही विद्रोह ने उसको, किसी ने आक्रमण नहीं किया या कोई वो नहीं था, उस तरीके से हटा के फिर ब्राह्मणों ने जिसको बिठाया था, क्या नाम था वो, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, जो भी हो, मौर्य वंश का शासन। तो मौर्य वंश के शासन को जब बिठाया, तो उस टाइम वो ब्राह्मणों के पक्ष में काम करते थे मौर्य वंश वाले। उनको दक्षिणा भी मिलने लग गई, जमीन मिलने लग गई, सुख शांति मिलने लगी। तो आप समझ जाओ, जब भी कभी कोई, आज की सरकार देख लो आप, किसी न किसी जो अच्छा होगा उसे भगा के, लोग सोचो विचार करो तब जाके भगाओ कि इसका क्या फ़ायदा होगा, ये हमारे ऊपर क्या करने वाला होगा, कौन हमारा भला करेगा, कौन हमें लूटेगा। तो अब इसमें लोगों ने फोकट का धन, लोग बाबू को गुलाम बनाना चालू किया। अब क्या हुआ, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई, तो अपना इसने जो ग्रंथ था उसको भाई लागू कर दिया। जैसे कि मान लो कि जब हमारा देश से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो पहले अंग्रेज़ों की किताब चलती थी, और जैसे उस समय अंग्रेजी किताब, ये अंग्रेजों के टाइम अंग्रेजी किताब चलती थी। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो उसने सीधा अपना, जैसे कि एक कुरान को अपना वहाँ का मुख्य ग्रंथ बनाया कि भाई लोग बाग कुरान के हिसाब से चलेंगे। और भारत ने अपना जल्दी ही अपना संविधान बना लिया, जो लोकतांत्रिक हो, जिसमें मतलब किसी प्रकार का अपना आप बदलाव भी कर सकते हो, कुछ बढ़ा भी सकते हो, कुछ घटा भी सकते हो। लेकिन जैसे कि कोई धार्मिक होता है, तो उसमें ना कोई बढ़ाया कुछ जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है।
तो अगर जो जैसा लिखा है तो उसको मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो। इसी तरीके से जैसे ही नंद वंश खत्म हुआ तो मौर्य वंश के शासन में ब्राह्मणों ने अपनी ये मनु का जो ग्रंथ था उसके अनुसार ढालना शुरू किया। धीरे धीरे एक साथ तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि लोग इतने वो तो नहीं है। धीरे धीरे डालना चालू किया। तू शूद्र है, तू ये है, तू वो है, और तू शूद्र, तुमको सेवा करने का अधिकार है, और यहाँ के जो क्षत्रिय हैं वो ये करेंगे, वो वैश्य करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा लोगों को दबाया, और साथ के साथ ये कहा ये तो भगवान की लिखी हुई किताब है, अगर इसके विरुद्ध जाओगे तो पाप लगेगा। लोग कहा ना कि लोग बुद्धि से मन के हारे बुद्धि को हमेशा बढ़ाओ। अगर नहीं बढ़ाओगे, तर्क करो, उसकी गहन जांच के बाद ही। लेकिन क्या करें, लोग इतने टाइम ही नहीं देते, अपने छोटी सी गलती में बहुत बड़े फंस जाते हैं। थोड़ा